हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और आपको सीधा लिए चलेंगे सबसे पहले चंडीगढ़, जहां पर हमारे सहयोगी राकेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ हैं इस वक्त ACS PK दास, जिनसे वो असीम गोयल के धरने को लेकर बातचीत करेंगे। राकेश। हाँ बिल्कुल, देखिए आप जानते हैं कि असीम गोयल ने एक सांकेतिक धरना विधानसभा के बाहर दिया है और इस धरने की विचित्र और विडंबना ये है, विचित्र बात ये है कि ये धरना जो है सरकार के खिलाफ ना होकर एक अधिकारी के खिलाफ है। अधिकारी जो कि सरकार के अधिकारी होते हैं, सरकार की नीतियों को उन्हें आगे बढ़ाना होता है, केवल मात्र जो है एक अधिकारी के खिलाफ ये धरना है। हम जानेंगे पीके दास जी से। पीके दास इस समय हमारे साथ हैं, जो कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है, कि आखिर ऐसा क्यों है। दास साहब ये बताएं कि ये जो सांकेतिक धरना दिया गया है और उन्होंने चेतावनी भी दी है, यदि मंडियों में सुचारू रूप से ये खरीदारी नहीं हुई तो सोमवार से वो और किसानों के साथ विधानसभा आएंगे। पहले तो ये बताएं कि मंडियों में क्या कोई अव्यवस्था चल रही है? देखिए, 29 तारीख से हमें धान की खरीद शुरू करना था, लेकिन कई मंडियों में 26 तारीख से या उससे पहले कई किसान जो रजिस्टर्ड नहीं थे और मेरा फसल मेरा ब्यौरा के तहत उनको बुलाया भी नहीं गया था, वो मंडियों में आ गए थे। इसको ध्यान में रखते हुए हमें तुरंत 26 तारीख से उन 4 जिलों में खरीद शुरू करना पड़ा। तो क्योंकि पहले से लोग आ गए थे तो उनको करने में डेफिनेटली मंडी में उतना सुचारू रूप से नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। लेकिन अभी खरीद बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और पिछले सालों के तुलना में बेहद अच्छे तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। आपके एक ये अंबाला शहर से विधायक हैं असीम गोयल, विधानसभा के बाहर उन्होंने धरना दिया है और इसमें जो है मजेदार बात यह है कि उन्हें आपके महकमे के मंत्री से या मुख्यमंत्री से कोई शिकायत या दिक्कत नहीं है। उनका कहना है, ये धरना आपके ही बाकायदा उस पर बैनर लगा है, उनका ये कहना है कि आप अपनी ईगो की वजह से, उनका आरोप है कि ये सारी जो है व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, सारी व्यवस्था जो है ध्वस्त कर रहे हैं। देखिए, विधायक महोदय का धारणा एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। क्योंकि मैं एक सरकारी अधिकारी हूं और कंडक्ट रूल से बंधा हुआ हूं, तो उनके पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे में कोई कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। अच्छा सर, एक और जानना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि सरकार जो है किसान हितैषी है, सरकार की ऐसी कोई नीतियां नहीं है, ये अधिकारी जो हैं अपने स्तर पर कर रहे हैं। क्या ये जब इस दफा जो नए रूल आए, ये सरकार से डिस्कस नहीं हुए, महकमे के मंत्री या मुख्यमंत्री, क्या उनके संज्ञान में मामला नहीं है? जो पैडी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है इस साल का और पैडी मिलिंग पॉलिसी है, ये सरकार का हाईएस्ट लेवल पर इसकी चर्चा हुई है, डिस्कशन हुई है, अप्रूवल हुई है। इतना ही नहीं बल्कि इसकी जो मूल मुख्य जो बातें हैं वो मिलर से और आड़तियों से भी हुई है। तो इसमें अब इनकी परेशानी क्या है? क्योंकि आप अधिकारी हैं, सरकार के जो काम हैं उन्हें आगे बढ़ाना, एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना आप लोगों का दायित्व रहता है। तो एक अधिकारी को टारगेट करना किसी पॉलिटिशियन द्वारा कितना जायज मानते हैं? मैं इस बारे में कोई मंतव्य नहीं करना चाहता हूं। ये उनके स्वच्छंदता है, उनके अधिकार है कि वो अपने राजनीतिक कार्यकलाप करें। मेरा जो उत्तरदायित्व है वो मेरे मंत्री, मुख्यमंत्री जी की तरफ है। सरकार में जो जिनके सामने मैं उत्तरदायी हूँ वो मेरे काम देख रहे हैं और देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। सर और बताएं कि इसमें जो पैडी प्रोक्योरमेंट है इस साल का, वो जो पैडी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनी है उसी के मुताबिक होगा या कोई रिलैक्सेशन हम आगे आने वाले समय में देने जा रहे हैं? जब कोई प्रोक्योरमेंट इतने बड़े पैमाने पर होता है, कई जगह समय के अनुसार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके रिलैक्सेशन करना पड़ता है। जैसे करनाल जिले में बाहर के बहुत सारे किसान आ गए थे दूसरे राज्यों से, उन लोगों का जो भीड़ है वो मंडी में हो गया था और ऐसा लग रहा था कि जब तक उनको हम टैकल नहीं करेंगे हमारे अपने प्रदेश का किसानों का खरीद हम ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए करनाल में हमने एक टेम्पररी मंडी लगाया ताकि उन किसानों की खरीद की जा सके। तो इस तरीके के जरूरत के मुताबिक जो कार्रवाई की जाती है वो तो की जाती है, लेकिन साथ साथ आपको पता है कि बाहर के किसानों के लिए 5 तारीख से हमने पोर्टल भी खोल दिया है ताकि वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जो पॉलिसी बनता है, जब प्रोक्योरमेंट में उसको लागू करते हैं, वो स्थान काल पात्र देखते हुए उसके जरूरत के मुताबिक कुछ ना कुछ तो रिलैक्सेशन करना पड़ता है। लेकिन पॉलिसी को
उसके स्पिरिट को हम जरूर लागू करते हैं। एक सर उनका ये भी आरोप था कि आड़ती आपसे मिलने आए, किसान आपसे मिलने आए, तो आपने जो है उनकी बात ना सुनकर उन्हें जो है एक टिप्पणी, अभद्र टिप्पणियां जो हैं करी हैं उनके सामने ही। आड़तियों के साथ मेरे बात मुख्यमंत्री के सामने ही हुआ है और मिलर्स मुझे अलग से और मुख्यमंत्री के सामने भी मिले हैं। किसानों के साथ मेरा कोई बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन एक किसान संगठन के नेता आए थे, बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से उनके साथ मेरा बात हुआ है। मैं इसका कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता कि उन्होंने क्या कहा और मैं उसके जवाब में क्या कहूं, तो उनको जो कहना है वो कहें। तो ये राजनीतिक कार्यकलाप है पूरी तरह से, आप मानते हैं? अवश्य अवश्य। शुक्रिया। तो ये हैं पीके दास जो बता रहे थे कि विधायक का जो धरना है आज विधानसभा के आगे पूरी तरह से राजनीतिक कार्यकलाप है और उनकी जो मिलर आए हों, आड़ती आए हों या किसान आए हों, सौहार्दपूर्ण ढंग से हर किसी से उनकी बात हुई है। साथ ही में उन्होंने कहा कि जो पैडी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है वो सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही लागू की गई है। सरकार से ऊपर उनका होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो पॉलिसी बनाई गई है उसके तहत, उन नियमों के तहत ही सारी खरीदारी हो रही है। उन्होंने विधायक के धरने को राजनीतिक कार्यकलाप करार दिया है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता। बिल्कुल, तो ये थे हमारे सहयोगी राकेश गुप्ता जिन्होंने एसीएस पीके दास से अब सीधे बातचीत करी है, लेकिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने किसी भी तरीके की टिप्पणी करने से मना कर दिया है। बीजेपी विधायक असीम गोयल एक तरफ धरने पर बैठे हुए हैं, किसानों, व्यापारियों और मजदूरों को लेकर उन्होंने धरना दिया है और उनका सीधे तौर पर आरोप है कि उन्हें सरकार से कोई शिकायत नहीं है, सरकार में बैठे मंत्रियों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों पर सीधे तौर पर इल्जाम लगाया है कि अधिकारी, अफसर किसानों को परेशान कर रहे हैं, मजदूरों को परेशान कर रहे हैं और इसीलिए अब विधायक असीम गोयल जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं।